आदाब हाज़रीन, खैर मक़दम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो ज़रा ख़ास है क्योंकि आज लिया जाएगा आपका उर्दू का इम्तिहान। इतने दिन से हम आपको क्विज़ दे रहे हैं, हम आपको रील में कोई ना कोई नया लफ्ज़ बताते ही हैं। तो आज क्या होगा, आज है उर्दू का मुकाबला, यानी हम आपसे एक लफ्ज़ पूछेंगे और उसके बाद आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और फिर आपको देखना है कि आपको जवाब पता था या नहीं पता था। जैसे ही आपसे सवाल पूछा जाएगा आपने फौरन जवाब कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना है, तुरंत लिख देना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है 5 सेकंड पूरे हो गए थे और आपको नहीं पता था, तो फिर अगले सवाल का जवाब लिखिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। फिर एक दफ़ा कायदे बता रहे हैं हम आपसे लफ्ज़ का मतलब पूछेंगे, आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आपको अगर जवाब मालूम है आपको फ़ौरन से कमेंट में टाइप कर देना है, अगर नहीं मालूम तो उस सवाल को छोड़कर फिर आपको अगले सवाल का जवाब कमेंट्स में लिखना है। आगाज़ करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल, साकित इसका मतलब क्या होता है? और आपका वक्त शुरू होता है अब। सोचे सोचे, जल्दी लिखें कमेंट्स में, वक्त देख रहे हैं हम। रुके, हमने आपको शायद जरा ज्यादा वक्त दे दिया। रुक जाए, थम जाए, बस अब अगली दफा हम वक्त का ख्याल रखेंगे, हमने ज्यादा वक्त दे दिया था आपको। रुके। अगला सवाल, जीस्त का मतलब क्या होता है? सोचिए जल्दी, वक्त पूरा होने वाला है। रुक जाए, अगर आपने अभी तक लिख दिया तो दुरुस्त, नहीं तो आप अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। अगला सवाल, साहिर का क्या मतलब होता है? 2, 3, 4, 5। रुक जाए। अगला लफ्ज है रफी। सोचिए। बस रुक जाए। और अब हम साथ के साथ लफ्ज का आपको मतलब भी बताते चलेंगे। पिछले कुछ जो अल्फाज थे शायद हमने उनका मतलब आपको नहीं बताया, तो हम स्क्रीन पर उसको लिख देंगे। आपको अगर नहीं मालूम था तो आप देख लीजिएगा। रफ़ी का मतलब होता है आला, अव्वल दर्जे का, हाई। अगला सवाल, खिलकत इसका मतलब क्या होता है? लिखे जल्दी से, रफ्तार तेज करें। बस रुक जाए। खिलकत मतलब दुनिया, ये संसार और द वर्ल्ड। अगला सवाल, ज़कावत का क्या मतलब होता है? जल्दी करें। स्टॉप। ज़कावत यानी अक्लमंदी, बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस। अगला सवाल, फरबा का क्या मतलब होता है? ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए, इतनी देर नहीं लगानी होती, इसके ऊपर तो हमने ग्रिल बनाई थी। सॉरी, हम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। नहीं रुके, टाइम हो गया था, 8 सेकंड हो गए थे। फरबा यानी मोटा और फैट। अगला सवाल, फराहम करना किसे कहते हैं? ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम इस बार खामोश हैं, बस रुक जाएं। फराहम करना यानी यकजा या इकट्ठा करना, और या फिर मुहैया कराना, या टू मेक समथिंग अवेलेबल भी इसका कई दफ़ा इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, कवि किसे कहा जाता है? 3, 2, सॉरी, हो गया, ठीक है, वक्त पूरा हो गया। कवि बड़ी काफ से यानी मजबूत, शक्तिशाली, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काहिल किसे कहा जाता है? सोचिए। रुक जाएं, हमने आपको कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा ही दे दिए, ठीक है। काहिल यानी आलसी, someone who's lazy or doesn't like to do anything। अगला सवाल, नादिम का क्या मतलब होता है? रुक जाए, हमने आपको 2 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए। तो नादिम यानी शर्मिंदा और अशेम्ड
अगला सवाल इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज, नादिर किसे कहा जाता है? सोचिए सोचिए जल्दी, वक्त हो गया। नादिर यानी जो अपने आप में अकेला हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय और यूनिक। अगला सवाल परवीन शाकिर साहिबा ने अपने एक काफी खूबसूरत शेर में ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, पजीराई। सोचिए जल्दी, बस ठहर जाएं। तो पजीराई यानी कबूलियत, एक्सेप्टेंस या किसी चीज को स्वीकार या कबूल करना। अगला लफ्ज है तजलील। इसका क्या मतलब होता है? आपका वक्त शुरू होता है अब। बस ठहर जाएं। इतना कोशिश करते हैं फिर भी हम आपको कुछ सेकंड्स मजीद, पता नहीं कैसे देर हो जाती है स्टॉप करने में, रोकने में उसको जो हमने टाइमर लगाया हुआ है। ठीक है, तो लफ्ज क्या था? क्या भूल गए? नहीं याद आ रहा। हम भूल गए हमने क्या पूछा था, तो हम जब वीडियो एडिट करेंगे तो उसका मतलब लगा देंगे। फिलहाल हमें नहीं याद क्या पूछा था हमने, सच में नहीं याद आ रहा। खैर ठीक है, हम अगला सवाल पूछते हैं, इसका मतलब हम लिख देंगे स्क्रीन पर। अगला जो लफ्ज है वो एक नाम की तरह भी रखा जाता है। शकील का क्या मतलब होता है? वक्त शुरू हो चुका है, सोचें, बस ठहर जाएं। शकील होता है खूबसूरत और ब्यूटीफुल। चलें तो फिर इसी के साथ उर्दू मुकाबला मुकम्मल हुआ। अब आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से कितने अल्फाज ऐसे थे जिनका मतलब आपको पता था, या फिर कोई एक दो लफ्ज ऐसा था जो आपको नहीं मालूम था, तो वो कौन सा था। इसी तरह की मजीद वीडियोस अब आपके लिए आती रहेंगी जिनसे आपकी उर्दू सीखने में और मदद हो। सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिले नादा, दर्द दिल, ये जो लफ्ज है दर्द दिल, इसमें दर्द और दिल के बीच में जो ए का इस्तेमाल हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इजाफत, जिसे आप उर्दू में जेर, हिंदी में ए और इंग्लिश में ई से डिनोट करते हैं। इजाफत के लुग़वी या डिक्शनरी मानी होते हैं दो चीज़ों का आपस में लगाव या संबंध, मगर उर्दू गज़ल या शायरी में इजाफत का इस्तेमाल करके दो अल्फाज जोड़े जाते हैं, जैसे सुकून क़ल्ब, और जब आप इसका मतलब समझते हैं तो आप इसे रिवर्स या उल्टा पढ़ते हैं, जैसे दर्द दिल यानी दिल का दर्द। अब इजाफत का इस्तेमाल करते वक्त कुछ और ऐसे रूल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा, जैसे कि इजाफत का इस्तेमाल महज उन अल्फाज के लिए करें जिनका माखज़ यानी ओरिजिन अरबिक या पर्सियन हो, और इजाफत का इस्तेमाल करते वक्त दोनों लफ्ज़ एक ही ओरिजिन या ज़बान के होने चाहिए, जैसे गम फ़ुरक़त, तो गम और फ़ुरक़त दोनों ही अरबिक ओरिजिन के लफ्ज़ हैं। और इजाफत का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है। पहला पोजीशन दिखाने के लिए यानी का, की, जैसे नूर जहाँ, और दूसरा एज एन एडजेक्टिव या सिफत, जैसे चश्मे नम, चश्मे यानी आँख, नम माने भीगी हुई, तो चश्मे नम भीगी हुई आँख। यहाँ इजाफत का इस्तेमाल एडजेक्टिव के लिए या सिफत के लिए हुआ है। और अगर इजाफत का इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव पर आपको और इन्फॉर्मेशन या मालूमात चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सर्कल, दायरा, ट्रायंगल, मुसल्लस, रेक्टेंगल, मुस्ततील, स्क्वायर, मुरब्बा, स्फेयर, कुर्रा, क्यूब, मकअब, ओवल, बेज़वी, क्रेसेंट, हिलाल। अब आप हमें बताइएगा कि कौन या वो आइसक्रीम वाली शेप या शक्ल जो होती है उसे उर्दू में क्या कहा जाता है? कंधा, शाना, मेरे शाने पर सर रखे तू, गाल, आरिज, हाथ, दस्त, माथा, जबी या फिर पेशानी, लंबे और घने बाल, गेसू, होंठ, लब, दिल,
कल्ब, चेहरा रुखसार,